वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरोज। टुडेज टॉपिक फुल मून। लेट्स सी, देखते हैं इस फुल मून में आपके पर्सन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी डाउन हो रही है, लो हो रही है या हाई हो रही है। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। इस फुल मून में आपके पर्सन में किस तरीके के चेंजेस हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर किस तरीके की एनर्जीज में जा चुके हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो पिका कार्ड रीडिंग्स को देखना है मेरी, तो आप दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स। वहाँ पे सारे पिका कार्ड्स अपलोड होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को वॉच करें। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड है वहाँ पे। डेली बेसिस पर रीडिंग नहीं होती, ठीक है। वीक में आई थिंक एक बार ही रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं उस चैनल को, वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड है, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर पिका कार्ड, सॉरी, फुल मून। व्हाट्स कमिंग। नहीं, आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आए हैं इस फुल मून में। आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। इस फुल मून में करंटली क्या चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। शेयरिंग, आपके पर्सन एक शेयरिंग की एनर्जी पे है, ठीक है। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो ये पर्सन आपसे चाहेगा बात करना, आपको लेकर ड्रीम देखना, आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल होना। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच काफी इमोशनल टॉक हुई हो फुल मून पे, या इमोशनल टॉक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, काफी इमोशनल हो सकती है। कुछ शेयरिंग पे रह सकता है ये इंसान, ठीक है। कुछ फॉरगिवनेस वगैरह ऐसा कुछ मांग सकता है ये इंसान। एक शेयरिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे कुछ शेयर करना चाहेगा। नाइटमेयर्स, ड्रीम आना, आपको इस पर्सन को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन इस रिश्ते को एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर बहुत साइलेंट एनर्जी चल रही है तो आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना, बात करना, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है इंसान। बातचीत करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन पे आना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके के चेंजेस करना चाहेगा आपके साथ, चीजों को बैलेंस करके बातचीत करना। पॉलिटिक्स, थोड़ी सी पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है। आपके पार्टनर, शायद ऐसा हो सकता है, जो इनके अगेंस्ट जाने वाली बात है। आपके ये फीमेल हो या मेल हो, डजेंट मैटर, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। पॉलिटिक्स, कोई चीज हाइड कर सकता है ये इंसान, ठीक है। कुछ कुछ छुपा सकता है आपसे, ठीक है। इसके अंदर चेंज आ रहा है, आपको ये इस रिश्ते को एक अच्छे की तरफ ले जाना चाहता है। ये जो पुरानी चीजें हैं या जो पुराने नेगेटिव पॉइंट्स उनको हाइड करने की कोशिश कर सकता है, आपसे छुपा सकता है। पॉलिटिक्स, थोड़ी अपने फेवर की बात रख सकता है, पॉलिटिक्स वाली बातें, ठीक है। क्योंकि ये चाह रहा है एक फ्रूटफुल आप लोग के बीच कुछ टाइम स्पेंड हो, ठीक है। एक फ्रूटफुल सा टाइम हो और अच्छा सा टाइम स्पेंड करें आप दोनों। सेलिब्रेशन, मिलना, ऐसा हो सकता है आपसे मीटअप का कहे, या आपके साथ कनेक्ट होने का कहे, या आपसे मिलने का कहे, ठीक है। द ड्रीम, ये इंसान आपको अपने ख्वाब में देख रहा है, या आप इसको ख्वाब में देख रहे हैं, या तो आप लोग रिलेटेड कोई ड्रीम देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। ड्रीम यहाँ पर नजर आ रहा है, आप या आपके पर्सन एक दूसरे के लिए ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। या एक दूसरे को ड्रीम में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। करेज, इस इंसान को करेज चाहिए इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए। दोबारा ये इंसान इस रिश्ते को दोबारा एक रीस्टार्ट करना चाह सकता है। इसके एक्शंस ऐसे रह सकते हैं कि नेगेटिविटी ये पर्सन छुपा ले, इस रिश्ते एक मेच्योरिटी से एक्ट करे, इस रिश्ते के जो चीज अगेंस्ट जाए उस चीज को ये पर्सन हाइड कर ले, आपसे छुपा ले, ठीक है। जो आपको बुरा लगे, या एग्जॉर्शन वाली जो भी एक नेगेटिव या कोई टॉक्सिसिटी है, कोई इसकी चीटिंग लाइंग इसने आपको जो कहा हो, ये कुछ छुपा सकता है आपसे। शिज़ोफ्रेनिया, आप यहाँ पर दो तरीके के थॉट्स में झूल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दो तरीके के माइंडसेट में, ये रिश्ता स्टार्ट होगा या नहीं होगा। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग पे आने की जरूरत है। एक कम्युनिकेशन को क्लियर करने की जरूरत है, आप लोग को क्लियर कट कम्युनिकेट करने की, बात करने की जरूरत है। मुझे इस इंसान की तरफ से एफर्ट नजर आ रही है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस पे रह सकते हैं, क्योंकि आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक फ्यूचर का सोच रहे हैं, शायद आप फ्यूचर को लेकर वरिड हैं। आप अभी की कम्युनिकेशन या अभी की बातचीत को लेकर वरिड नहीं है, आप अभी की सिचुएशन कैसे चल रही है उस चीज को लेकर परेशान नहीं है। आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आप फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा चाह रहे हैं आप इस इंसान से, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप लोग के बीच एक फ्यूचर प्लान हो। आपके पर्सन के अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्रिएटिविटी,
कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा एक साथ कुछ क्रिएट करने का, ठीक है। रिबल की एनर्जी है, कुछ पुराने थॉट्स या पुराने बंधनों या पुरानी सोचों से बाहर निकलना, पुराने बर्डन को रिलीज करना। यहाँ पर ये सिचुएशन डिमांड कर रही है पुरानी कंडीशन या पुरानी नेगेटिविटी को रिलीज करना। करेज की जरूरत है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पर्सन एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, नाइट ड्रीम कर रहे हैं। इंसान बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये इंसान हाइड करे, ठीक है, यहाँ पर कुछ हाइड कर सकता है, कुछ छुपा सकता है, आपसे कुछ छुपाना चाह रहा हो सकता है। ये नहीं चाह रहा अभी आपको, अगर इसने कोई चीट करा है आपको, कुछ इसकी नेगेटिव माइंडसेट है, या इसने आपके साथ कुछ छुपाना चाह रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, आपसे। लेकिन कुछ क्रिएटिविटी की एनर्जी, आप लोग का रिश्ता क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। ये इंसान शेयरिंग की तरफ आ सकता है। जो इंसान बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा, उस इंसान से आपकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें और आप दोनों के बीच क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो सकता है पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएटिविटी आ रही है, कुछ न्यू क्रिएट करने का मौका आप लोग को मिलेगा इस कनेक्शन में। ओके, वेट, चले, ओके। करेज की जरूरत है इस रिश्ते में। मेच्योरिटी से एक्ट करें आप। यहाँ पर बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है आपका। क्वीन ऑफ रफाइल, फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ठीक है। ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल आप फ्यूचर को लेकर, एक होम को लेकर, फैमिली को लेकर, आप फर्दर फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके माइंड में ये चीज चल रही है, ठीक है। अपने हार्ट को फॉलो करें, अपने दिल की आवाज को फॉलो करें। जो आपका दिल कह रहा है वो करें। आप दो तरीके के माइंडसेट में, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। आप इन एंड आउट, मतलब कि आपको पता है ये इंसान क्या करता है, आपको पता है इस इंसान का बिहेवियर क्या है। आप प्रेजेंट मोमेंट पे बहुत ज्यादा कुछ बेहतर करने के बजाय एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है एंड एग्जैक्टिंग, जो आप लोग की जो एक अभी चल रहा है, ठीक है, एक जो एक प्रेजेंट टाइम फ्रेम है, न्यू चैलेंजेस, ठीक है। यू हैव व्हाट इट टेक टू सक्सेस, रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स, वेरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रुथफुल, पीस, यहाँ पर एम्परर, आप लोग के रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आप लोग को बार बार जैसे कि कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। जैसे कि कोई ना कोई, आप इसलिए वरिड हैं, आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पल में तोला पल में माशा। ये इंसान अच्छा हो जाता है। इसकी जो अभी एनर्जी है काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इसकी एनर्जी। बहुत पॉजिटिवली एक्ट करना चाहता है, पॉजिटिवली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है। 7 ऑफ रफाइल, ठीक है। टाइम मेक अ डिसीजन, देखिए टाइम लगता है कोई डिसीजन मेकिंग करने में। अगर आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर रहे तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, आप क्लियर रहें आप क्या चाहते हैं, एंड टेक एक्शंस, उसके लिए एक्शंस लें। आई नीड टू डिटॉक्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मतलब कि चीजों को आप क्लैरिफाई करें, जिससे कि आप लोग जो ना यहाँ पर एक मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई हैं आप पूरी सिचुएशन से, इस इंसान से। अगर ये कुछ अच्छा भी करता है तो आप इसको बहुत ज्यादा जज करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको हमेशा ही एक नेगेटिव सिचुएशन में डाल देता है, ठीक है। 6 ऑफ रफाइल, इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी नजर नहीं आ रहा, आप जिस तरीके की सिचुएशन में है उसी तरीके के कार्ड आ रहे हैं। आप काफी ड्यूअल माइंडसेट की सिचुएशन में है। चेंज तो आ रहा है लेकिन आप पॉजिटिव लेने की बजाय आप फ्यूचर के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखकर बैठे हुए। फ्यूचर क्या होगा आप उसको सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इट्स द लाइट ऑफ एट एंड, यहाँ पर है एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। टनल के एंड में एक लाइट आपको नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर साइन नजर आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मेक अ न्यू प्लान्स, ठीक है। रिकनेक्टिंग ट्रेवल, अपने ट्रेवल में आप रिकनेक्ट रहें और चलते रहें। टनल के एंड में आपको कोई ना कोई लाइट दिखाई देगी, यूनिवर्स का जैसे एक यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। आप इतना वरिड मत हो, ठीक है। आपको आप जैसे कि एक इंसान एक टनल के एंड में लाइट देखने की कोशिश कर रहा है, एक तूफान में उसकी कश्ती चल रही है, आप उसी तरीके के एक वही एक मतलब के जैसे कि आप एक बोट को लेकर जा रहे हैं और आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं टनल के एंड में लाइट है, ठीक है। आप चलते रहें, पॉजिटिव होकर चलते रहें, बहुत ज्यादा फ्यूचर का मत सोचें। चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में आपको अपनी जिंदगी में चेंज दिखेगा, ठीक है।
आ सडन रेवोल्यूशन दैट ऑफर, ठीक है, फ्रीडम ऑफर करेगा, ब्रेक थ्रू करेगा, एक ब्रेक फ्री आएगा यहाँ पर, आपको एम्ब्रेस करेगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चेंजेस लेकर आएंगी ये लाइफ को, ठीक है। ओके, कुछ न्यू क्रिएट होने का आपको इसी टाइम से मौका मिल रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। द लवर, भाई आप यहाँ पर एक लवर, एक मेक चॉइस, ठीक है, यहाँ पर आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा, मेक चॉइस एंड योर हार्ट डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव, ठीक है, डीपली इमोशन से कनेक्ट करिएगा, पावर यही है, काइंड रहें, पॉजिटिव रहें, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ माइकल, रिलीज द पास्ट, आप ये नहीं कर पा रहे, प्लीज करें, रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप ग्रो करें, टाइम हील ऑल वुंड्स, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम, ये टाइम है हील करने का और चीज़ों को और अंदर के वुंड्स को हील करने का, ठीक है। आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचें, आप एक ऐसी मझधार में आपकी कश्ती चल रही है, कभी आपको ऐसा लगता है डूब जाएगी, कभी आपको ऐसा लगता है किनारे लग जाएगी, ठीक है, आप इस तरीके के थॉट्स में चल रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप कश्ती तो लेकर चलें, टनल के आगे लाइट है, मतलब कि एक अंधेरे के बाद एक लाइट है जो आपको रोशनी दिखाएगी आने का, जो आपका जो एट द एंड है ना वो आपको दिखाएगी। स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको राइट नाउ, अभी एक स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, थॉट, काइंडनेस, आपको काइंडनेस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, आपको माफ करना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता आपको चाहिए, आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको माफ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको भुलाना पड़ेगा, इस तरीके से ये रिश्ता चल सकता है, ठीक है। आपको रिश्ता जैसे कि कैसे चल सकता है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाउट करेंगे कि इंसान फिर वैसे ही हो जाएगा, ये इंसान फिर आपके साथ चीज़ों को बिगाड़ लेगा, फिर ये इंसान आपको मिसबिहेव करके दिखाएगा, फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, आप वो चीज़ होना नहीं चाह रहे। लेकिन शेयरिंग पे आए, चीज़ों को एक बैलेंस एनर्जी पे लेकर आए, थोड़ा सा आप भी रिजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो वैसे भी फ्यूचर से मतलब है, आप सोच रहे हैं आपको प्रेजेंट से मतलब नहीं है, जो प्रेजेंट में इंसान आपको टाइम देना दे, पॉलिटिक्स खेले, झूठ बोले, सच बोले, आप थोड़े से डिसअपॉइंट से हैं, इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे राइट नाउ, इस वक्त की सिचुएशन आपको जैसे इस इंसान से डिटैचमेंट पे लेकर खड़ी हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में काफी इमोशनल हीलिंग है, इमोशनली ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन एक अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत सारे इमोशंस हैं जो ओवरफ्लो कर रहे हैं, जो अनकंडीशनल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक शेयरिंग पे ये रिश्ता आ सकता है, ठीक है, अगर अनकंडीशनल चीजों को आप सोचें, इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो। इनर स्ट्रेंथ, करेज की जरूरत है, थोड़ा सा एक इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है चीजों को सॉल्व करने के लिए। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच राइट नाउ, किसी डिस्टेंस से आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस बना हुआ है, ये इंसान आपको लेकर बहुत चीजें होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज है इसके अंदर, जो ये आपको लेकर फील कर रहा है, जो आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है, ठीक है। ओके, आप अभी भी इस पर्सन के लिए काफी इमोशनल हैं, ठीक है, बहुत मेच्योर है, अब इमोशनली खुद को एक मेच्योर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये इंसान आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करे या आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर करे, ठीक है। आपको आपके माइंड में थॉट है फ्यूचर, आपको फ्यूचर रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप टू ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन एक फ्यूचर, ठीक है, आप खुद को साइलेंट करके बैठे हुए, आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको ये रिश्ता चाहिए लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ, बैलेंस रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड है, इस रिश्ते में एक बैलेंस मांग रहे हैं, ठीक है, एक हीलिंग चाह रहे हैं, एक बैलेंस चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, पेशेंस, यहाँ पे मेरिकल का वेट कर रहे हैं आप इस इंसान से, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर और क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, किस तरीके के चेंजेस है, मुझे पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, आपसे एटलीस्ट जो डिस्टेंस आया वो खत्म करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ये आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाह रहा है, इमोशनल हो रहा है राइट नाउ ये आपको लेकर, ठीक है। ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस खत्म हो, आप लोग के बीच बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, शायद इस पर्सन के पास में चॉइसेस थी, इसने कुछ गलत करा है आपके साथ, मिसबिहेव करा है, आपको मिसट्रीट करा है, ठीक है। एक मतलब कि काफी स्ट्रबन पर्सन है, अपनी मर्जी से चीजों को हील करना चाहता है, अपनी मर्जी से चीजों को बिगाड़ देता है, आप एक नेगेटिविटी, एक
मतलब क्या, चाहे तो आपको हैप्पी कर दे, चाहे तो आपको अनहैप्पी कर दे, ब्लॉकेजेस लेकर आ जाए। कुछ ना कुछ इसने पास्ट में पता स्ट्रबन एनर्जी करी है, कोई ना कोई इसने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं, काफी आपने इसका एक स्ट्रबन नेचर देखा है, आपने इसका एक ब्लॉकिंग बिहेवियर देखा है। इसने आपसे बिला वजह चीजों पे एक बात करना, डिस्कनेक्ट करना, ये किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में जरूर बात कर रहा है। इसने अपने काम पे फोकस कर लिया या अपने आप पे फोकस कर लिया, इसने आपसे बात करना छोड़ दी। बीच में कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस आए, आप लोग के बीच एक यहाँ पर डिस्टेंस आया है, ठीक है। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, कुछ टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया, आप डिसअपॉइंट इसीलिए हुए क्योंकि पर्सन इमोशनली डिटैचमेंट क्रिएट कर, ये जो डिस्टेंस आया है ये इस पर्सन ने बनाया है, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इस इंसान ने एक मतलब कि आपको छोड़कर अपनी लाइफ में कुछ और चूज करा है। इसको ऐसा लग रहा था आपकी तरफ इन्वेस्ट करना बेकार है, आपके साथ इस रिश्ते में काम करना या इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करना वो फ्यूचर को एक फ्यूचर नहीं यहाँ पर प्लान हो सकता है। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है, यहाँ पर फैमिली इशू क्रिएट करेगी, फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। ओके ओके आपके पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉशन पे है, आपके साथ चीजों को ठीक करना चाह रहा है। ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा ये पर्सन जैसे कि अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत बर्डन स्ट्रेस की जो कुछ भी चल रहा है इस इंसान ने क्रिएट करा है। ये कुछ पिछले दिनों इस इंसान ने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा, जैसे कि इस इंसान ने इस रिश्ते को बहुत डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन ये इंसान एक चेंज लाना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक तरीके का चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, कंट्रोल। ये कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहा था। असल में ये आपका, इस रिश्ते का, इस पूरी सिचुएशन का, इसको आपको छोड़ना नहीं था, लेकिन ये आपको कंट्रोल में लेना चाह रहा था कि आपको कंप्लीट तरीके से कंट्रोल करे। इसने पास्ट में इस रिश्ते को लेट गो कर दिया था, ठीक है। इस रिश्ते को अपनी लाइफ से निकाल दिया था, लेट गो करने वाली एनर्जी थी। ये इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था पास्ट में इस कनेक्शन में। जैसे कि टावर मूवमेंट आपने इसको देखा, इसने आपको एक मिस ट्रीटमेंट आपने इसका देखा, बहुत ज्यादा चीजों को आपसे हाइड करना, छुपाना या होल्ड ऑन कर लेना, सारी चीजों को हाइड कर लेना। ये आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं रहा है। बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ एक शेयरिंग पर्सनालिटी पे थे, बहुत एक आप लोग की फ्रेंडशिप भी थी तो काफी शेयरिंग पॉइंट पे थी। आप लोग एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते थे, बताते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, टाइम स्पेंड करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, लड़ना झगड़ना फिर उठना मनाना हो जाता था। लेकिन कुछ टाइम से एक मिसबिहेव आप इस इंसान का देख रहे थे, लेकिन अब ये इंसान चेंज करना चाह रहा है। थोड़ा सा एक स्मार्ट पर्सन है, थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स इसके लगे रहते हैं। ये बहुत ज्यादा एक मूडी किस्म का, एक मूडी टाइप इंसान है, एक इमेच्योरिटी कहेंगे, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत कंटिन्यूसली सडनली कुछ ना कुछ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक न्यू विजन की तरह सोच रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पुराने बिहेवियर पे स्टक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। आपका माइंड एक बहुत ज्यादा बर्डन सम एनर्जी, स्ट्रेस आउट है, आप समझ नहीं पाते आप क्या सोचें इसको लेकर, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, डिटैचमेंट पे है। इसका जो भी आपको जैसे कि अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसका पुराना बिहेवियर, पुराना तरीका, पुराना ट्रीटमेंट, इसने जो आपके साथ एक मिस ट्रीटमेंट करा, मिसबिहेव करा, आपने कभी इसको ऐसा पाया नहीं था अपनी लाइफ में। जिस तरीके से इसके सडन चेंजेस हुए थे, जो एक सेंटर का टाइम आप लोगों के बीच काफी एक मिसबिहेवियर आपने इसका देखा, एक डिटैचमेंट देखी इसकी अपने आप से, वो चीज आपको बहुत डिसअपॉइंट, आपको बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग देखी गई है, ठीक है। आपको जैसे कि एक रियलिटी चेक देखी गई है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि इसने कभी आपसे प्यार ही नहीं करा, लेकिन ये अब आपके साथ सिचुएशन को चेंज करना चाह रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है पॉलिटिक्स, ये आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, अपने मुफाद के लिए शायद चीजों को चेंज कर रहा है, या जब इसका मूड करता है तब ये आपसे बात करता है, जब ये इसका दिल करता है आपसे बात करता है। ये आपकी इंडिविजुअली आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू नहीं करता, किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में जरूर बात कर रहा है, ठीक है। आप इसका एक स्ट्रबन नेचर देख चुके हैं, बहुत आप मिसबिहेव वाला नेचर देख चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हो, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।